कल हमने आपको दिखाया था लोको टैंक पंपू तालाब का नजारा। अब हम आपको दिखा रहे हैं वही पंपू तालाब जो कि फैला हुआ है पांडरपाला के इलाके में, और साथ ही साथ ये जो तालाब है ये पॉलिटेक्निक रोड से भी देखा जा सकता है। यानी कि ये कहा जाए तो धनबाद के प्रमुख तालाबों में से एक है, सबसे बड़े तालाबों में से एक है। लेकिन उसकी स्थिति आप देख सकते हैं, ये बहता हुआ पानी और उसके नीचे का जो झाग है ये काफी कुछ बयां कर रहा है यहाँ की स्वच्छता को और इस तालाब की स्वच्छता को। और जलकुंभियों का जो नज़ारा है, जैसा हमने आपको लोको टैंक में दिखाया था, ठीक वही नज़ारा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। चारों तरफ आपको हरे भरे जो जलकुंभी हैं वही नजर आ रहे होंगे और एक तरह की चादर जो है ये पूरे तालाब में बिछी हुई नजर आ रही है। आगे की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो एक माता जी जो हैं वो कपड़े साफ करती हुई नजर आ रही है इसी तालाब के पानी से, जो बहकर गंदगी को लेकर के आगे की तरफ बहता हुआ नजर आ रहा है और वहां पर वो अपने रोजमर्रा के काम जो है वो करते हुए नजर आ रही हैं। तो ये जो स्थिति है ये काफी कुछ बयां कर रहा है धनबाद में जो जल संचय हो रहा है उसके लिए, और साथ ही साथ जो तमाम जल स्रोत हैं उसकी सुरक्षा को लेकर के और उसके संचय को लेकर के जो बातें कही जाती हैं और जो योजनाएं लाई जाती हैं उन सभी की पोल खोलता हुआ ये नज़ारा धनबाद के पंपू तालाब का है, जो पांडरपाला के इलाके में काफी दूर तक फैला हुआ है। ये प्रमुख तालाबों में से एक माना जाता है। जी हाँ, और यहाँ पर हम आपको बताएं तो चारों तरफ जो है यहाँ पर जलकुंभियों के अलावा एक अजीब सी दम घोटू गंध जो है, जिसके कारण यहाँ के लोग काफी परेशान हो जाते हैं। और ये नज़ारा है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि क्या कुछ बयां कर रहा है धनबाद में जल स्रोतों की सच्चाई। जी हाँ, और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आगे की ओर आप देखिए कि यहाँ पर लोगों के द्वारा भी गंदगी जो है वो फेंकी गई है, कचरे का अंबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है तालाब पर खतरा मंडराता हुआ भी नजर आ रहा है। आगे की तरफ अगर आप देखें तो एक गंदा जो पानी है वो साफ तौर पे उसका झाग जो है वो चीख चीख कर बयां कर रहा है कि कितना स्वच्छ है धनबाद का पंपू तालाब और उसका पानी लोगों के लिए। और विगत दिनों हमने आपको दिखाया था कि धनबाद उपायुक्त सहित जिले के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने कुछ योजनाएं लाई थी धनबाद के पंपू तालाब को ठीक करने के लिए, इसके सौंदर्यीकरण को लेकर के। लेकिन सच्चाई आप आज भी देख सकते हैं, हालांकि योजनाएं आती हैं उसका कार्य धीरे होता है, उसका प्रगति जो है वो धीरे धीरे होता है, लेकिन यहाँ पर जो उस कार्य की प्रगति है वो काफी ज्यादा धीमी नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर ना तो साफ सफाई देखने को मिली है और ना ही इन जल कुंभियों को हटाने के लिए कोई पहल रखी गई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं ये देखते आ रहे हैं और यहाँ की साफ सफाई को लेकर के क्या कोई पहल रखी गई है। बताइए, कोई पहल रखी गई है यहाँ पर सफाई के लिए? यहाँ पर सफाई के लिए आया था, मतलब धनबाद का जो हमारे डीसी साहब है, सीओ, ये सब आए थे। लोग बोले थे कि तालाब का साफ सफाई होगा और सुंदरीकरण हुआ, और बोला था कि छठ जो अभी जो पार हुआ, छठ से मतलब कि पहले ही साफ सफाई हो जाएगा, फिर बाद में इसका सुंदरीकरण होगा। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा काम हुआ नहीं हुआ है। कोई भी आया यहाँ पर साफ सफाई को लेकर के? जी नहीं, चीज को लेकर के कोई नहीं आया है। क्या क्या परेशानी होती है इससे आप लोगों को? यहाँ पर काफी एक अलग सी गंध आ रही है, बहुत खराब गंध आ रही है। परेशानी इतना कि बहुत खराब इसमें बदबू निकलता है, बदबू इतना निकलता है कि हम लोग को मतलब घर तक घुस जाता है। मच्छर इतना है कि हम लोग को तो जो है रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिन में भी रात में भी बहुत ज़्यादा मच्छर भी है, और ये पानी जो गिरती है ना, ये पानी का महक इतना गंदा है कि यहाँ का आसपास जो है कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बैठ नहीं पाता है। सब कुछ रखले आश्वासन दे के गया कि छठ के पहले सारा चीज़ को कर दिया जाएगा, उसके बाद भी फिर बीच में एक बार आया, जो कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। खाली आश्वासन मिलता है हम लोगों को, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं। इसका सेंट इतना ही गंदी सेंस है कि अगर 10 मिनट लगा आदमी रह जाएगा तो बेहोश होकर गिर जाएगा, है ना। तो सबसे इतना गंदा कि क्या बोलेंगे, सांस रुक रहा था इसका महक से। आज सुबह का बात है, तो और ऐसे तो महक डेली है। आज सुबह सुबह कैसे मेरा नींद टूट गया, मतलब उस टाइम इतना ज्यादा गंदा, मतलब घर से बाहर निकले, यही तो मेरा घर है, तो तालाब के किनारे हम उठे तो इतना बुरा महका कि एकदम सांस लग रहा है, एकदम अकबक के जैसा, समझे। इसको लेकर शिकायत नहीं किया है आप लोगों ने? शिकायत तो हम लोग बहुत कर रहे हैं। हमारा देखिए, हमारा कहना है डीसी महोदय से अनुरोध है कि जब आप आए हैं तो इस चीज़ को पहल कीजिए। इसके लिए हम लोग पूरा गाँव वाले परेशान हैं
है ना। डीसी साहब से हम लोग पूरा गाँव वालों से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस कार्य को किया जाए ताकि हम लोग यहाँ रह सके, और नहीं तो ऐसा समय आएगा कि हम लोग को गाँव छोड़ के भागना पड़ जाएगा। इसके गंध के कारण, महामारी के कारण हम लोग मैंने गाँव छोड़ के भाग गए। वो तो आज का बात है, एकदम ताजा बात है जो हमको बहुत अकबक जैसा लगा। तब हम सोचे अच्छा यात्रा से आप भी आ गए तो आपके सामने कैमरे के सामने हम जो हकीकत है वो बता रहे हैं। आप ही लोग के माध्यम से कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। पानी तो पूरा प्रदूषण है, पानी मीडिया बहुत का प्रदूषण। मीडिया का ही माध्यम से कुछ हो पाएगा, है ना। बाकी लोग जो है जो क्या बोले पैसा के बल में चलते हैं कि पैसा हमारा कमाई होगा कि नहीं होगा, लेकिन मीडिया वाले ही ऐसा है कि अच्छा से अच्छा काम करवाते हैं और करेंगे। हम लोग का पूरा विश्वास है कि मीडिया वाले ही जो भी करेगा उन जब अधिकारियों से आप लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी? बिल्कुल हम लोग बिल्कुल छोड़ दिए हम लोग। और अब उम्मीद है, आप ही लोग से उम्मीद है, मीडिया वाले से उम्मीद है कि आप ही लोग कुछ करिएगा तभी होगा, नहीं तो हम लोग से नहीं हो पाएगा। चले जाते हैं, ठीक बोलते हैं कि हाँ कर देंगे कर देंगे। ये तो कब से बोल रहे हैं कि सफाई होगा तो सुंदरीकरण होगा, लेकिन ऐसा कुछ 2-3 साल इलेक्शन के दौरान भी कोई जनप्रतिनिधि आए थे क्या? धन्यवाद मेयर या कोई पार्षद आप लोगों के? ऐसा नहीं, ऐसा हम लोग कोई पार्षद वादा किए थे कि साफ सफाई करवाएंगे? हाँ, संजीव सिंह जी आए थे, उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि देखिए हम कुछ कोशिश करेंगे। अगर हम बोले थे कि हम जीते चाहे ना जीते, लेकिन हम जो है इसको सुंदरीकरण करेंगे। लेकिन अभी तो शुरुआत हुआ, अभी देखिए क्या कहते हैं, है ना। संजीव सिंह जी बहुत अच्छा ऑनेस्ट आदमी है, वो बोल के गए हैं। हम लोग को उम्मीद है कि वही कर पाएगा। पानी की व्यवस्था यहाँ बहुत खराब है, तो पानी का भी बारे बोला कि पानी जब ये पानी यूज में लाने लायक नहीं, नहीं जो पानी आता है नल वाला पानी है उसके बारे में वो बोल भी के यहाँ गए। तक नहीं पानी पहुँचा। यूज नहीं कर सकते? जी नहीं, पानी पूरा प्रदूषण है। नहाने से कि आपके शरीर में पूरे खुजली हो जाएगा, तो ये तो पीने लायक है ही नहीं है। तो ये है ना, तो यही हम लोग का डीसी महोदय से अनुरोध है कि जितना ही जल्द हो इस गांव के लिए सफाई कर। डीसी महोदय बहुत अच्छे आदमी है, तो हम लोग अनुरोध करते हैं कि सर जितना से जितना जल्दी हो करें। तो बिल्कुल ये हमने आपको सुनाई यहाँ के तमाम लोगों की बातें, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ये तालाब जो है ये बद से बदतर स्थिति में दिखता हुआ नजर आ रहा है लोगों को, और साथ ही साथ ये कई तरह की बीमारियों को भी निमंत्रण देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर इसमें इतनी ज्यादा गंदगी है कि आए दिन यहाँ पर लोग जो हैं एक दम घोटू गंध के साए में जी रहे हैं और हर दिन परेशान नजर आ रहे हैं। और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि अब एक ऐसी स्थिति आएगी, अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका जो है ये खाली हो जाने वाला है और ये लोग अपना जो घर है उसे छोड़कर चले जाएंगे कहीं। तो ये काफी गंभीर समस्या नजर आ रही है और देखते हैं कि इसमें तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, धनबाद नगर निगम हो या फिर धनबाद मेयर हो, क्या कुछ इस पे आने वाले दिनों में पहल की जाती है, क्योंकि लगातार यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा लगा रहता है। इससे पहले भी आगे की तरफ पॉलिटेक्निक रोड की अगर हम बात करें तो वहां पर उस इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराने की भी बातें कही गई थी और कराया भी गया था। लेकिन अभी अगर स्थिति की बात करें तो पूरा का पूरा पंपू तालाब जो है ये जलकुंभियों के चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण एक अजीब सी गंध, दमघोटू गंध जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पानी की जो गुणवत्ता है वो काफी ज्यादा खराब है, यानी कि लोगों के आम दिनों में इस्तेमाल करने के लायक ये पानी बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको झाग ही देखकर समझ में आ रहा होगा कि पानी की गुणवत्ता यहाँ पर क्या है। अब देखते हैं कि इस पंपू तालाब के संरक्षण के लिए, इस पंपू तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए और स्वच्छता के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।